सांसों की धड़कन, सांसों की आहटें, ओस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सुबह भागम भाग वाली ज़िंदगी के साथ सबसे पहले जो शुरुआत होती है थायराइड की गोली के साथ, क्योंकि इसे खाली पेट लेना रहता है। पहले तो मैं ऐसे ही ले लेती थी, लेकिन अब कुछ दिन से मैं दवा जो है पानी के साथ लेती हूँ, अच्छा रहता है। दवा पानी से लेने से ये पूरे आपके पेट तक अच्छे से पहुँच जाती है और दवा अपना काम करती है। तो सबसे पहले फ्रिज से सब्जियाँ निकालेंगे। आज बनाएंगे कद्दू। अब ये मैं नहीं कहूँगी कद्दू सबको पसंद है, मतलब सारी सब्जियां सब लोग खा ही लेते हैं। अब सब्जियों में तो यही सब आएगा जो मार्केट में मिलेगी। वैसे अगर बच्चों की बात की जाए तो हमारे बच्चे सारी सब्जियां खा लेते हैं, जो भी बना दो। नहीं पसंद होती है तो भी खा लेते हैं, क्योंकि खाना तो पड़ेगा ही भाई, पेट का सवाल है। अगर खाएंगे नहीं तो फिर पेट भरेगा कैसे। तो कद्दू तेजी से चाकू लगवा के लाए, उसके बाद इसको पीसेज में कट करेंगे। जैसे आपको पीसेज पसंद है वैसे कट कर लें, छोटे बड़े। कद्दू के बीज जो है निकाल दिए। अगर नरम मुलायम है कद्दू के बीज तो ना निकालें, अगर थोड़े से सख्त हैं तो इनके बीज निकाल के। और थोड़ा सा आलू मैंने 2-3 कट कर लिया है, प्याज टमाटर ये सब कट करेंगे। और इन सबको सब्जी उब्जी को धुल के फटाफट से मैं वॉक पे निकल गई हूँ। वॉक करने के इतने सारे फ़ायदे हैं, मतलब ना कि क्या ही बताएं। मतलब आजकल तो क्या हर लोग टहलने आते हैं, चाहे बूढ़े हों। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना, जिससे रास्ता भी नहीं चला जा रहा, वो भी टहलने आते हैं। धीरे धीरे अपने कुबड़ी के सहारे चलते हैं। मतलब ऐसे लोगों को देख के एक मतलब मन में ये होती है ना कि जब ऐसे लोग टहलने आ रहे हैं तो फिर तो हम लोग अभी चल सकते हैं, टहल सकते हैं, उठ सकते हैं, कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए, हमें मन को स्वस्थ रहने के लिए, देखिए टहलने आने से सिर्फ ऐसा नहीं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि हमारा मानसिक रूप भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, काम करता है। मतलब दिमाग भी, मन भी फ्रेश रहता है, अच्छी वाली फीलिंग आती है। कभी कभी हमारे मन में ना, हमारा मन बहुत मतलब अजीब होता है। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार नहीं आते, कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। तो मन जो होता है ना, दिन भर में पता नहीं कितने बार सोचता है, कैसा कैसा सोचता है, बहुत कुछ सोचता है। तो इसलिए हमें अपने मन को हमेशा खुश रखना चाहिए, हैप्पी रखना चाहिए। और ये सब तब होगा जब आप घर से बाहर निकल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब तक आप घर में रहेंगे ना तब तक घर की समस्याओं से जूझते रहेंगे। चाहे हाउस वाइफ हो तो अपनी समस्या से, आज क्या बनेगा, दाल बनेगा तो दाल में टमाटर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दाल में छौंका लगेगा नहीं चलेगी क्या, सब्जी में कौन सा छौंका लगाएं, सब्जी कौन सी बनाएंगी, इन सारी चीज़ों में उलझा रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वही समझेंगी जो हाउस वाइफ है। बाकी पुरुषों से इन सब का कोई लेना देना नहीं, उनको जो भी मतलब ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। कहो परेशान हो तो क्या परेशानी है, किस चीज़ से परेशानी हो, तुम्हारी परेशानी समझ नहीं आती। लेकिन हम लोगों की यही छोटी छोटी परेशानी जो होती है, परेशान रहते हैं हम इसी में। बस कढ़ाई चढ़ाई फटाफट से, बनता वही है जो घर में रहता है, लेकिन उसमें भी सोचना पड़ता है आज क्या बनाएं, आज कैसे बनाएं। सब्जी में गुड़ डाल देंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, इमली का पानी खट्टा मीठा बनाएंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, चलो सादा सिंपल ही बना देते हैं। तो बस यही सोच विचार में डूबे रहते हैं। बस सोच विचार का मतलब ये है कि ऐसा खाना बने, ऐसी कुकिंग हो कि जो बच्चों को भी पसंद आ जाए, बड़ों को भी पसंद आ जाए। तो सोचना समझना पड़ता है। तो यहाँ पे प्याज लहसुन मिर्ची और कसूरी मेथी पंचफोड़न डाल के तड़का मार दिया। उसके बाद आलू चने और कद्दू इसमें ऐड कर दिया है। मसाले में सब्जी मसाला किचन किंग थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है। बाकी इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। तो सब्जी थोड़ा सा पकने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। तो लगभग ये कद्दू गल चुका था। उसके बाद यहाँ पे 2 टमाटर लिया, इनको 2 पीसेज में कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना, टमाटर खड़े डाल दो तो कीड़े रहते हैं, वैसे आप खड़े टमाटर डाल दो तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन टमाटर चेक करने के लिए इनको 2 भागों में कर दिया। ढक देंगे, थोड़ी देर में ये सब्जी पक जाएगी। और फटाफट से मैंने रोटी बनाई, 2 रोटी गोलू खाए। बाकी अब इन लोगों का टिफ़िन पैक कर देते हैं। और ये ऑर्डिनरी रैपर है, बहुत अच्छा होता है। इसमें रोटियां ना स्वैगी स्वैगी नहीं होती, ऐसे गीली गीली नहीं होती। ये रैपर बहुत अच्छा, जब बच्चे स्कूल से कभी कभार घर लेके आती है ना, तो मैं देखती हूँ जैसे ही मैंने पेपर दिया था ना टाइट ऐसे, मतलब सूखे सूखे ड्राई ड्राई, वैसे ही पेपर वापस आते हैं। और पहले जब मैं रोटियां देती थी ना लपेट करके कागज़ में, पॉलीथीन में, टिश्यू पेपर में, तो वो कोई काम नहीं करता था। रोटियां तो गलती ही गलती थी, साथ में टिश्यू पेपर भी गल जाता था। लेकिन ये ऑर्डिनरी वाला जो रैपर है ना, इतना अच्छा है ना कि इसमें रोटियां पूरी सेफ रहती हैं, गलती नहीं है। और बच्चों को टिफ़िन वगैरह देने के बाद सबसे पहले मैं ये फैट कटर ड्रिंक जो है इसको मैं रख देती हूँ गर्म होने के लिए। उसके बाद फिर सब्जी को खाली करूँगी, रोटी डिब्बे में रखूँगी, किचन की साफ़ सफाई शुरू करूँगी। ये सारे काम शुरू कर देना होता है। बच्चों के जाने के बाद ना साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। वैसे कितनी भी साफ़ सफाई आप करके रखो ना, रात के टाइम या फिर सुबह के टाइम जब आप रोटियां बना लो ना, तो किचन गंदा हो ही जाता है, कितना भी साफ़ करो।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। सुबह के बज रहे हैं 6:20 हो रहे हैं। बच्चे बस जस्ट अभी अभी जा रहे हैं और मैंने किचन की सफाई कर दी। किचन की सफाई मीन्स मतलब पोछा लगा दिया है। फिर जो पलथन गिरे रहते हैं, रोटी बना के रख दी है, सब्जी बना के रख दी है। फैट कटर ड्रिंक अपना गर्म किया है, सिप सिप करके इसको पियेंगे। आज जो मेरा वजन था ना 73 में थोड़ा सा कम था और बढ़ गया था वजन बीच में। पता नहीं क्यों बढ़ जाता है, इतना कंट्रोल करते हैं मुझे तो कभी कभी इतना ना। आज मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, पता आपको क्यों? पूरी रात मुझे नींद नहीं है। भूख इतनी लगी थी, इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी ना कि भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। कम से कम मैं 5-6 बार उठी रात को। रात को सोते समय मैंने 1 गिलास दूध पिया था। अब दूध तो पानी ही है, कितना देर वो थमेगा, 1-2 घंटे। पूरी रात नींद नहीं है। ऐसे सुबह होता है, देखो जब सुबह होती है तो काम होता है तो फिर उतना भूख का असर नहीं होता, लेकिन भूख की वजह से ना जब हमारा पेट भरा रहता है तो हमें नींद भी अच्छी आती है। भूख की वजह से पूरी रात नींद नहीं आए, फिर पेट में चूहे कूद रहे हैं। सोचे कितनी जल्दी कुछ खाऊं। और आज मैं मसाला, सब फूला मसाला ओट्स बनाने वाली हूँ। देखती हूँ बना पाती हूँ, टाइम रहता है कि नहीं रहता है। नहीं तो मैं खीरा वगैरह कुछ खा लूँगी, ज़्यादा देर होगा। कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी काम निपटाने की। 8 बजे तक स्नान ध्यान कर लेंगे, फिर उसके बाद नाश्ता बनाने की। पहले फैट कटर ड्रिंक पी लेते हैं। बच्चे स्कूल गए, पति अर्जुन को छोड़ने गए हैं और अभी मेरा झाड़ू पोछा का काम बाकी है, बर्तन धुलना है, उसके बाद फिर स्नान ध्यान बाकी। और दोपहर का लंच बनाना है। आज मैं दाल नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि दाल इसलिए नहीं बनाऊंगी, मेरी एड़ियों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे लगता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से दाल में बहुत ज़्यादा खा रही थी ना आजकल। रोटी चावल कम खा रही थी, दाल ज़्यादा खा रही थी, इसकी वजह से लग रहा था मेरी एड़ियों में पेन हो रहा था। तो मैं बनाऊंगी नहीं, अगर बनाऊंगी तो ज़रूर खा लूँगी, 1 कटोरी, कंट्रोल नहीं होगा। तो मैंने बना दी है कद्दू की सब्जी और करेला बनाऊंगी। थोड़ा सा चावल बनाऊंगी जो कि कल की बची हुई कड़ी है, जिसका मन करेगा थोड़ा थोड़ा कड़ी चावल ले लेंगे। वरना मेरे घर में चावल तो ऐसे तो मैं क्या बताऊँ ना, सबके घर में खीर बनती है, सेवैयाँ बनती है, मीठे में कुछ बनता है। मेरे घर तो इतने ज्यादा सब परहेजी हो गए हैं। सेवैयाँ ऐसे आके आके पैकेट की रखी है, खुली ही नहीं है कि उसको बनाऊँ। आप लोग सोचते हैं प्रतिमा के घर में यही दाल चावल रोटी सब्जी, यही दाल चावल रोटी सब्जी, यही दाल चावल रोटी। क्या करें यार, मतलब कोई खाने वाला ही नहीं। पतिदेव जी खाते थे, उनके लिए कभी कभार बना देते, गोलू खाता था कभी कभार। अब दोनों सब लोग परहेजी में, पतिदेव जी को शुगर हो गया तो उनको चीनी वैसे ही नहीं खाना मना है। और गोलू तो हमारे वैसे भी चीनी वही कहते हैं, हमारा दिमाग कमजोर हो जाएगा पढ़ने की वजह से, इसकी वजह से मीठा नहीं खाता। और यहाँ तक तो वो मैगी नहीं खाता, चिप्स पापड़ ऑयली जो रिफाइंड वाली चीजें होंगी वो बच्चा नहीं खाता। सोचो अभी 14 साल का बच्चा, उसको कितना कंट्रोल है। और मुझे तो भाई कंट्रोल नहीं हो पाता, मैं खा लेती हूँ, लेकिन उसको इतना कंट्रोल है कि उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा पढ़ने में, पता नहीं कहाँ से। चावल भी शाम के टाइम नहीं खाता। सोचो अब मैं कभी कभी इतना तंग आ जाती हूँ ना, इतना परेशान हो जाती, झुझलाहट सी होती है यार, तुम लोग इतना परहेज अभी से कर रहे हो, हमारा दिमाग खराब है कितना, मतलब। तो चलिए, बातें बहुत सारी होंगी पूरे दिन में। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। और कभी कभार ऐसा हो जाता है पूरा ब्लॉग ही पूरा खत्म हो जाता है, बातें होती ही नहीं है आप लोगों से, पता नहीं ऐसे दिमाग उलझा पड़ा रहता है कभी इधर। और हाँ, एक चीज और, मैं जैसे आप लोगों को पता ही है कि पापा तो अब नहीं है, उनकी बात ही खत्म होता है, लेकिन चाची जी की तबीयत में सुधार मतलब अभी नहीं हो रहा है। उनका 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। देखो जो खून के रिश्ते होते हैं ना, उनके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन ये रहे ना कि दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान रहता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, या तो फिर मतलब इस दुनिया से विदा ले ले तो ही जो है एक तरीके से उनका चिंता हटता है। और नहीं तो या तो ठीक ही हो जाए। जब तक ठीक नहीं होते, न इधर में न उधर में चिंता लगी रहती है। तो कभी ना दिमाग टेंशन में बहुत सारी चीज़ों को लेके पड़ा। कभी मायके की चिंता, कभी ससुराल की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी पति की चिंता, कभी अपनी चिंता। तो चिंता क्या है ना, कभी कभी मेरे ऊपर हावी हो जाती। कंट्रोल करती हूँ कि चिंता ना करूँ ना करूँ ना करूँ, हमेशा खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ। लेकिन क्या है ना, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप आ ही जाती हैं और अपने आप चली भी जाती हैं। जो हमारे मन के विचार होते हैं ना, वो खुद ब खुद चले जाते हैं, उनको कोई बुलाने नहीं जाता। कौन चाहता है कि हम दुखी रहें? हम तो चाहते हैं कि हम सभी लोग चाहते हैं हमेशा खुशी रहें, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार रहें,
लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं ना, बिना बुलाए ही चले जाते हैं, आपको दुख देने, तकलीफ देने, आपको आंसू देने। तो कुछ विचार ऐसे ही चलते रहते हैं मन में। चलो फिर छोड़ो, 4 मिनट हो गई आप लोगों से बातें करते, बैठ कर रीडिंग फटाफट से पी लेते हैं, काम में चलते हैं। काम बहुत सारे भी बाकी हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ झाड़ू पोछा, उसके बाद दोपहर का लंच। इतने में तो हमारे 12 बज जाएंगे। जैसे ही 12 बजेंगे तैसे बच्चे आ जाएंगे। हमारा दिन भर काम चलता रहता है, काम कभी नहीं खत्म होता, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख के नाते। इतनी जल्दी मैं कुछ नाश्ता बना के खाऊं। और आज मैं 2 दिन हो गया मेरा डाइट करते हुए। अभी 73 में मतलब 72-80 हाँ है। काफ़ी ज़्यादा वजन मेरा बढ़ गया था इस बीच। मैं तौल भी नहीं रही थी, वजन नहीं कर रही थी। परसों मैंने 1 रोटी पूरा दिन खाया था, खीरा उरा खा के बिताया। कल पूरा दिन व्रती था। आज तीसरा दिन तो भूख के मारे रहाइश नहीं हो रही है। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती संभाले फिरे, सोच कर जिनके बारे में बेहाल है, वो परेशान था और परेशान है। आरज़ू आरज़ू आरज़ू। और फटाफट से किचन में आके यहाँ पे मसाला ओट्स आया था, काफ़ी दिन से रखा था। मैंने सोचा चलो आज इसे ट्राई करते हैं, स्वाद में कैसा होता है, बनाया कैसा जाता है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मसाला ओट्स लिया। अगर आप अकेले के लिए बना रहे हो ना तो आधा कप लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और पहली बार बनाने पर कोई चीज़ समझ नहीं आती। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला, इसमें राई के दाने, जीरा डाला है तड़के में, प्याज हरी मिर्ची लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके रखा था, इनको डाला। हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको भूनना नहीं है। जो मैं अपने लिए डाइट के लिए सब्जी वगैरह बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा भूनती नहीं हूँ इनको, थोड़ा सा क्रंची रखती हूँ, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पे मैंने 2 गाजर लिया था, इनको भी पीसेज में कट किया था, इसको भी डाल दिया है। टमाटर 2 लिया है, इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था, इनको भी डाल दिया है। थोड़ा सा करी पत्ता मैंने डाला था, उसको बताना भूल गई थी। और इसमें मैंने डाल दिया ओट्स को अच्छे से भूनेंगे। बाकी इसमें मसाले सारी चीज़ ऐड होते हैं, आपको अलग से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे इसमें प्याज लहसुन हरी मिर्ची कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मसाला ओट्स है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, चिली फ्लेक्स, मसाले, ओरिगेनो, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 का रेशो लिया है। 1 कप ओट्स में मैंने 3 कप पानी डाला है। और ये बहुत ज़्यादा चकनाचूर हो गया था ओट्स, पता नहीं क्यों। जब तक हमारा ओट्स बन रहा है तब तक हम करेले की कलौजी बनाते हैं। तो यहाँ पे करेला धुल करके अच्छे से क्लीन करके कट करके देख लिया था, और बीच से इसमें मैं चीरा लगा रही हूँ ताकि इसमें मसाले भरे जा सकें। थोड़ा सा मैंने नमक लिया है। करेले का कलौजी भी कई तरीके से बनता है। एक कलौजी होता है इसमें मसाले भर के, कच्चे करेले में मसाले भर के आप इसको जो है लपेट करके, धागे से लपेट के बना सकती हैं। दूसरा तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से भी बना सकते हैं। करेले को क्या करें, अच्छे से धुल लें, उसके बाद इसमें बीच से इसको मतलब बीच से इसको क्या कहते हैं, कट लगा के इसमें नमक डाल दें। यहाँ पे ओट्स हमारा बन करके रेडी हो चुका है। चाहे तो अब और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन बस इतना गीला गीला मैंने बनाया था, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई, ओट्स बन चुका था। तो ये जो करेले हैं इसमें, जिसमें मैंने अंदर से नमक लगा के बस इनको फ्राई करना है अच्छे से। ऐसे बनाने से क्या होता है, करेले अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब हम मसाले भर के बनाते हैं ना, और उसको या तो तागे से लपेटे तो फिर हम बनाएं, कितना भी अच्छे से करके बनाओ ना, तो कुछ ना कुछ मसाले जो होते हैं तेल में निकल ही आते हैं। तो यहाँ पे ओट्स करने हो सर्व। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूँगी अच्छा नहीं है। इसको आप गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल लें, दही के साथ आप इसे खाएं या फिर रायते के साथ खाएं, तो जैसे ऐसे लग रहा था ना जैसे खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी वाला टेस्ट आ रहा था, दलिया वाला, नमकीन दलिया, वैसे टेस्ट आ रहा था। अब भूख के मारे तो हालत ख़राब थी ना, तो जो भी मिले, भूख लगी हो ना तो कुछ भी अच्छा लगता है। फटाफट से मैंने खाना शुरू किया। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। किचन में आने के बाद में तुरंत सबसे पहले अपने लिए, और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ओट्स खाने के बाद ना पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहता है, बहुत ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती।
जैसे हम पोहा खाते हैं बहुत देर तक पेट भरा रहता है, वैसे ही सेम ये खा के लगा था कि मतलब बहुत देर तक पेट भरा था। जो क्या कहते हैं, क्या बनाया था मैंने, ओट्स। ओट्स खाने के बाद पेट बहुत देर तक भरा रहता है। यहाँ पे कलौजी हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसको हम निकालेंगे और तेल से, और जो बाकी तेल कढ़ाई में है उसको हम निकाल के अलग कटोरी में रख लेंगे, उसमें कोई सब्जी उब्जी बना देंगे। देखिए इतना तेल मैंने डाला था और बहुत ही कम तेल में हमारा करेला पका, बाकी का सारा तेल मैंने अलग निकाल लिया। जो हमारा कलौजी करेला बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने भरवा मिर्च ली थी, एक बार मैंने भरवा मिर्च भरी थी ना, तो ये कोई खाता तो है नहीं घर में कि भरवा मिर्च खत्म हो। इसका मसाला बहुत बढ़िया स्वादिष्ट था, तो मैंने कहा चीज़ के मसाले से अब हम कलौजी बनाया करेंगे, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। जो ये भरवा मिर्च का मसाला होता है यही मसाला तो होता है जिसकी हम कलौजी बनाते हैं, वैसे भून करके बूक करके इसमें लहसुन डाल के नमक डाल के। तो मैंने कहा क्यों ना इसी मसाले का जो है यूज कर लिया जाए, और भरवा मिर्च भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी रखी है, और कलौजी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन नमक ऐड करके सारा मसाला करेले में अंदर तक भर दिया है। बस करेला पका हुआ है, इसको 5 मिनट तक हल्की हल्की धीमी आंच पे कढ़ाई में रख के थोड़ा सा जो हमारा मसाला है ना वो करेले के साथ गर्म हो जाए, यानी कह सकते हैं ना कि करेले में भिन जाए मसाला। उसके बाद इतना इसके 5 मिनट तक इसको उलट पलट के खूब अच्छे से सेक लेना है दोनों तरफ से। क्रिस्पी करारे करेले बन के बढ़िया फर्स्ट क्लास कलौजी तैयार है। करेले देखने के बाद बच्चे बोल लेते मम्मी आलू नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, आज आलू बनाने का मूड नहीं था। आलू की कलौजी क्या होता है, आलू बहुत देर तक पकती है, आलू पकने में टाइम लगता है, करेला जल्दी पक जाता है। सो हमारी करेले की कलौजी बन के तैयार है। और खाना खाने के पहले मैंने अपना सलाद खीरा ले लिया था, थोड़ी सी कढ़ी, थोड़ी सी कद्दू की सब्जी, एक करेला लिया है, खाने में 2 रोटी ली है। मैंने कहा एक दिन पहले व्रत था तो 1 रोटी नहीं खाएंगे, बल्कि हम चावल स्किप कर देंगे, चावल नहीं खाएंगे, लेकिन आज हम रोटी 2 लेंगे। और आजकल हमारा मिक्सर ग्राइंड थोड़ा सा उसका पता नहीं क्या तार वार निकल गया, जिसकी वजह से आजकल हम रोटी में गाजर चुकंदर ये सारी चीज़ें नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ गेहूँ की रोटी बन रही है। इसमें मैं कोई आटा नहीं आज मिक्स किया है, क्योंकि जब हम कोई आटा मिक्स करते हैं ना तो उसके साथ चुकंदर वगैरह डाल दो ना, तो खाने का मतलब रोटी का स्वाद बदल जाता है, रोटी मुलायम हो जाती है। खाना खाने के बाद बच्चे स्कूल से आए, उन सबको खाना दिया, खूब सोया। आंखें देख के आपको लग रही होगी, क्योंकि रात भर नींद तो आई नहीं थी। खाना खाने के बाद जब पेट भरा तो नींद भी बाहर आई, खाना अंदर नींद बाहर, खूब सोया दोपहर के टाइम। और खाना खा रहे हैं, खूब सो रहे हैं ना, तो जैसे दिन में सो लो तो फिर रात को नींद नहीं आती। शाम के टाइम वॉक पे निकले हैं, पूरे 1 राउंड वॉक लगाएंगे, बड़ा चक्कर लगाएंगे, 2.5-3 किलोमीटर की वॉक होती है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं कर रहे हैं। मतलब अब वज़न कम हो ना हो कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखेंगे कम करने की। कम होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, बल्कि कोई बीमारी ना घेरे रहे शरीर में ऐसे। लेकिन हाँ, कभी कभार थोड़े बहुत दर्द होते रहे, जैसे पैर दर्द होता है, कभी कभार कमर दर्द होती है, कभी कभार थोड़ा बहुत सर दर्द होता है। इन सब के लिए मैं कोई दवा मेडिसिन नहीं लेती हूँ, बस ये दर्द ऐसे हैं, चलते रहते हैं जीवन के साथ साथ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, पंचफोड़न डाला है, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच तेल डाला है। आम जो होता है, आप क्या कहते हैं, खटमिट्ठी बोलते हैं, आम का पना भी बोलते हैं, तो बना रहे। एक दिन मैंने बनाया था तो गोलू को हमारे घर में बहुत पसंद आया था, तो ख़त्म हो चुका था। फिर से आम आया था तो मैंने सोचा चलो इनको खटमिट्ठी बना देते हैं। आम को 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें गुड़ ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पानी वाला तब अच्छा लगता है जब जो आम होता है ना थोड़ा सा सख्त हो जाता है, उसमें गुठलियाँ पड़ जाती, तब थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। 2-3 मिनट में अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। आपको जितना गाढ़ा पतला करना है उतना अच्छे से आप इसे सुखा लें। बहुत अच्छे से आम बनकर तैयार हो चुका था, और ये खटमिट्ठी भी बन करके तैयार हो चुकी थी। इसको आप कांच के जार में भर के रख दो फ्रिज में, कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितने दिन आपको खाना है, जितने दिन चले। बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता, कम से कम 1 हफ्ते तक चली जाता है, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। और रात का डिनर भी किसी ने कहीं नहीं किया है, मैंने जो है सारा डिनर बना के रख दिया, आप लोग खा लेना। और रात के डिनर में मैं ले रही हूँ 1 खीरा, यही खाऊंगी। अगर इससे भी ज़्यादा पेट मतलब नहीं भरा, भूख लगी, तो मैं 1 गिलास दूध ले लूँगी। आजकल रात का डिनर स्किप कर रही हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, मतलब बिल्कुल इतना चिंतित हैं, इतना दुखी हो जाते हैं ना कि इतना सब करने के बाद वजन कम क्यों नहीं होता। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम पतले हो जाते हैं, वजन नहीं कम होता। जब हम डाइट करते हैं तब भी वजन नहीं कम होता। हम क्या करें यार।